नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सोलन। हमारे चैनल पे निरंतर बात होती है अपने शरीर के बारे में, उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकें और इस धरती को कैसे स्वस्थ रखा जा सके, अब हमने इस पे बात करनी शुरू की है। कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि ये जो शरीर है, इस पूरे यूनिवर्स की प्रतिछाया है। और जब हम पैदा हुए तो उस वक़्त में आकाश में तारों की क्या स्थिति थी, उस वक़्त में जो हमारे कैमरे ने फ़ोटो ली, जो ब्लूप्रिंट आया, वो हमारे जीवन भर हमारे कर्मों को हमारे सामने रखता रहेगा। वो हमारी कुंडली बन के जीवन भर हमारा साथ देगा। तो हम उसको, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको खंगालने की कोशिश करते हैं कि उस कुंडली से निकल के क्या आएगा। लेकिन उसमें जो है वो तो हमारे पूर्व जन्मों की देन है। और अभी जो हम कर रहे हैं रिसेंट इस जन्म में, हमने अभी तक क्या-क्या किया वो हम आज भुगत रहे हैं। और अगर हमने कुछ अलग, कुछ बड़ा ही किया है तो वो आने वाले समय में हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कहा है कि ये जो शरीर है पूरे यूनिवर्स की प्रतिछाया है। तो जब भी हमारा नेटल चार्ट बनता है तो उसमें सिर्फ 12 भाव हैं। और अगर राहु केतु की बात ना करें तो सिर्फ 7 ग्रह हैं और सिर्फ 27 नक्षत्र हैं। ये आधार है पूरा इस बॉडी का और इस यूनिवर्स का। और हमने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की भी, तो हम इसको भी साथ में ही लेके चलेंगे। तो अभी जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, हम उसकी बात करेंगे। हमारी ऋषि परंपरा में कहा गया है कि एक तो श्रुति प्रमाण है, एक कृषि प्रमाण है और एक जो है हमारे शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्रों में जो कहा गया है या ऋषि परंपराओं में जो कहा गया है, उनकी बात करेंगे। तो अब जब हमने बात की 12 भाव, 7 ग्रह और उसके बाद 27 नक्षत्र, तो ये हमारे जीवन में और हमारे आस-पास हमारी धरती पे क्या प्लैनेट पार्टी करते रहते हैं, उसकी बात करेंगे। और उस पार्टी में हमने क्या अपना रोल निभाया, हमने कितना इस धरती माँ को नुकसान दिया, तो हम उस पे भी बात करेंगे। तो हमने अब कोशिश क्या करनी है कि हमने इस धरती को फिर से उतना ही खूबसूरत बनाना है जितना कि हम अपने शरीर को, अभी तो सिर्फ हम अपने फेस को चमकाने की कोशिश करते हैं अपने सुंदर कपड़े पहन के या आर्टिफिशियल मेकअप करके। हम आंतरिक रूप पे सुंदर बने और हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सुंदर हो, हम उस पे काम करेंगे। तो सभी 27 नक्षत्रों के भी वृक्ष हैं और 27 ग्रहों के भी वृक्ष हैं। तो ये वृक्ष और ये जो बेलें हैं या पेड़-पौधे हैं, इनको हम अपने गाँव, मोहल्ले या फिर अपने जो सेक्टर के पार्क हैं या जो हमारी ग्रीन बेल्ट हैं, उसमें लगाएँगे, ताकि सब लोग मानसिक और शारीरिक रूप पर शांत रह सके, उनका मनोबल बना रहे, उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। तो इस पर हमने काम करना है और आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये एकदम प्रमाणिक है। और सभी शास्त्रों में लिखा गया है कि नारद पुराण में भी लिखा है कि कौन से ग्रह का कौन-सा वृक्ष है और किस नक्षत्र का कौन-सा वृक्ष है। तो हम इस पे बात करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद।